नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल को। देखिए, इससे पहले हमारा आदिकाल चल रहा था जिसकी हमने कुल 8 क्लास पढ़ी हैं। तो आज की आपकी 9वीं क्लास रहेगी जिसमें हम सभी लोग भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, आदिकाल की आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है जो कि सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। सभी क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो आज जो रहेगा भक्ति काल रहेगा, और आज की आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास की 9वीं क्लास है और भक्ति काल की आपकी पहली क्लास रहने वाली है। पहला प्रश्न देखिएगा, भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? बताइए, भक्ति काल की समय सीमा पूछी गई है। दोस्तों, भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत में ये है। 1375 से 1700 ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ईस्वी की बात करें दोस्तों तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1643 ईस्वी तक ये दोस्तों संवत में है, ये ईस्वी में है। ठीक है, अगर पूछा जाए किसके अनुसार तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये जो है सर्वमान्य भी होती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है ये प्रामाणिक है और इसी को जो है माना जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। भक्ति काल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग पूछा जाए किस जो है काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है तो भक्ति काल को कहा गया है। इस काल में भक्ति और आध्यात्मिकता जो थी उसका अहम योगदान रहा है। इसका दूसरा नाम जो है पूर्व मध्यकाल भी है। क्या नाम है? दूसरा नाम दोस्तों पूर्व मध्यकाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के किस काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है? बताइए। हिंदी के दोस्तों भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है। इससे पहले वाले प्रश्न में आप सभी ने देखा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, भक्ति काल में सभी आडंबरों का खंडन करते हुए मानवतावाद की स्थापना की गई थी। इस प्रकार जो है भक्ति काल का महत्व साहित्य और भक्ति जो भावना थी दोनों दृष्टियों से बहुत ही जो है अधिक है। इस कारण भक्ति काल जो था उसको स्वर्ण युग का नाम दिया गया था। इसका दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल भी था। दूसरा नाम क्या था? पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये कथन किसका है? बताइए। भक्ति काल जो है दोस्तों हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये किसने कहा था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए दोस्तों, भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्यकाल किसने दिया? इसका दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल है, मैंने बताया था। तो ये नाम जो है किसने दिया? तो डॉक्टर नागेंद्र ने ये नाम दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का जो समर्थन किया था वो किया था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अन्य समर्थक जो विद्वान थे दोस्तों उसमें से रामानुचार्य थे, माधवाचार्य थे और निम्बार्चार्य भी थे। 3 लोग अन्य थे जो कि काफ़ी जो है अच्छे समर्थक रहे हैं इसके। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? बताइए। महाराष्ट्र के भक्तों में जो है किसका नाम सबसे पहले आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का। तो यहाँ पर ज्ञानदेव सही उत्तर आपका हो जाएगा। ज्ञानदेव का जो है सबसे पहले जो है नाम आता है महाराष्ट्र के भक्तों में। कहीं कहीं जो है नामदेव भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो इन दोनों में मतभेद है, कहीं पर ज्ञानदेव कहीं पर नामदेव। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न का उत्तर सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ज्ञानदेव जो है इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। पूछा जाए महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ज्ञानदेव ने ही इसकी शुरुआत की थी। देखिए, महाराष्ट्र के जो है जो मध्य प्रदेश थे वहाँ के कुछ अन्य भक्तों में नामदेव, तुकाराम, रामदास ये सभी काफ़ी जो है चर्चित और महत्वपूर्ण भक्त माने जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7। तो 12 दोस्तों आलवार के संत थे। कितने हैं? 12 थे। ये जो है तमिल संत और कवि थे। कौन थे? तमिल कवि और संत थे। तमिल कवि और संत थे। ये लोग जो है भगवान नारायण, राम और कृष्ण के गुणों का जो है वर्णन करने वाले जो पद थे उनकी रचना करते थे। इसमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एकलौती जो है महिला आलवार थी। महिला आलवार, इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था अंडाल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, भक्ति काल को जो है कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है? बताइए। तो 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है। एक है निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। दूसरा है दोस्तों सगुण भक्ति शाखा। जो निर्गुण भक्ति शाखा है दोस्तों इसको 2 उप शाखाओं में भी विभाजित किया गया था। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है ज्ञान मार्गी, दूसरा जो है दोस्तों वो है प्रेम मार्गी।
ठीक है। यहाँ से देखिएगा जो सगुण भक्ति शाखा है इसको दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में भी विभाजित किया गया था। कृष्ण, दूसरा जो है राम भक्ति शाखा। अगला प्रश्न आपका है आरत कीजिए हनुमान लला की, इसके जो है रचयिता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए। तो स्वामी रामानंद इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी रामानंद। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? बताइए। गलता जी एक धाम है दोस्तों जो कि जयपुर में है। इसमें जो है रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना किसने की थी पूछा गया है। तो कृष्णदास जो थे पयहारी, इन्होंने जो है इस गद्दी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक माने जाते हैं। काफ़ी बार पूछा गया रामानंद के कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए भक्तमाल के रचनाकार कौन है? बताइए। भक्तमाल के रचनाकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11। तो संत नाभादास हैं दोस्तों इसके रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और कब हुई है? तो 1585 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बताइए। भक्ति का जो उल्लेख है दोस्तों सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का। देखिए श्वेताश्वर जो उपनिषद है दोस्तों, श्वेतर उपनिषद है एक, इसमें जो है भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद का ये एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो कृष्ण यजुर्वेद का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए। तो आचार्य रामानुजाचार्य जो है इसके प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? बताइए। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है दोस्तों इसके प्रमुख संत कवि हैं, तो कबीरदास सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी, ज्ञान मार्गी शाखा भी इसको कहा जाता है। तो इसके जो प्रमुख संत कवि थे, अन्य की अगर बात करें जो अन्य प्रमुख कवि थे दोस्तों उनमें से नानक हैं, नानक, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, इसी तरह से सुंदरदास हैं और मलूक दास हैं। ये भी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख हैं वो कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय और सुशिक्षित जो कवि कौन थे? बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर सुंदरदास का नाम आएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक जो शास्त्रीय और सुशिक्षित कवि जो है सुंदरदास को माना गया है। प्रश्न देखिएगा संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन सा कवि संत कवि में नहीं आता है? बताइए। कबीरदास जी, रैदास, तुलसीदास या फिर गुरु नानक? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जो है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत संत कवि में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? बताइए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम पूछा गया है। तो इसका दोस्तों दूसरा नाम है संत साहित्य। क्या नाम है? संत साहित्य इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। देखिए संत काव्य का नाम किसने दिया था? बताइए। पिछला प्रश्न देखिएगा एक बार। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है। यहाँ पर पूछा गया संत काव्य जो है ये नाम जो है किसने दिया था? तो रामकुमार वर्मा ने ये नाम दिया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिएगा निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति पूछा गया है। देखिए निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है दोस्तों वो कैसी है? वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यही जो है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। एक बार देख लीजिएगा निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से महत्वपूर्ण कौन सी हैं? देखिए निर्गुण काव्य धारा जो थी उसमें रूढ़ियों और बाहरी जो दिखावे हैं उसका विरोध किया गया था। निर्गुण भक्ति में जो है धारा में जो ईश्वर को निराकार और अविकार और अनंत माना गया था। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना भी की थी। देखिए निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर को किसी भी रूप में जो है या कोई भी नाम जो है नहीं दिया था। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप को सरल और सहज भाषा में व्यक्त किया है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी भी सही उत्तर हो जाता है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पर जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 का। देखिए कबीरदास पर इन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा हरडे वाणी व अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? बताइए। प्रश्न नंबर 21। तो दादू दयाल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दादू दयाल ऑप्शन नंबर डी। दादू दयाल की वाणी के जो है संकलन है हरडे वाणी व अंगबधु।
अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? बताइए, कबीरदास जी को जो है वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनने जो है वाणी का डिटेक्टर इनको कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, इसके कितने भाग हैं? बताइए, बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? बताइए, कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 24। तो रामानंद इनके गुरु का नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बताइए, किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो मलूक दास की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कबीरदास जी की भाषा को सदोकड़ी भाषा किसने कहा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास जी की भाषा को सदोकड़ी भाषा कहा है। ये जो भाषा थी दोस्तों, इसमें कई भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसको जो है सदोकड़ी भाषा कहा गया है। देखिए, पंचमेल खिचड़ी भी इस भाषा को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, रजब अली खान के गुरु कौन थे? बताइए, रजब अली खान के गुरु जो है दादू दयाल थे। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न दोस्तों, मसी कागज छियो नहीं, कलम गही ना हाथ, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को लगभग पता होगा। कबीरदास जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर विलास किसकी रचना है? बताइए, सुंदर विलास किसकी रचना है दोस्तों? तो सुंदर दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सी जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, बिल्कुल सही है, ये दोस्तों संत काव्य की विशेषता है। संत काव्य में जो है बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। गुरु का महत्व प्रतिपादन, या फिर सगुण ईश्वर की उपासना, या फिर जाति पाति का विरोध। देखिए दोस्तों, सगुण ईश्वर की उपासना जो ये संत काव्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। तो संत साहित्य या फिर संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ है, पूछा गया है। देखिए, संत साहित्य जो है ये धार्मिक साहित्य का ही एक रूप है। निर्गुण भक्तों ने इसको जो है रचा है। ये भक्ति काल के जो शुरुआती काव्यधारा मानी जाती हैं। इसका जो साहित्यिक रूप दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से जो है प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है? बताइएगा, धर्मदास, दादू दयाल, मलूक दास या फिर परमानंद दास। देखिए, परमानंद दास बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमानंद दास जो हैं ये वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अष्टचाप के कवियों में भी इनका नाम आता है। अष्टचाप के कवियों में से एक ये माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय के कवि होने के नाते जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह पंक्ति जो है किसकी है? बताइए, ये पंक्ति जो है किसकी है? दोस्तों, कबीरदास की ये पंक्ति है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी जो साखी है इनके द्वारा रचित है, उसकी ये पंक्ति जो है ली गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न दोस्तों, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बताइए, कबीरदास जी की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो श्याम सुंदर दास ने जो है कहा है कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी। देखिए, सदुक्कड़ी भाषा भी इनकी एक है, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है इनकी भाषा को। तो वो किसने कहा है अगर पूछा जाए तो आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? तो सदुक्कड़ी भाषा कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो पंजाब प्रांत में जो है तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तलवंडी जो गांव है वहाँ पर हुआ था। तो सिख धर्म के पहले गुरु भी ये माने जाते हैं। ठीक है, सिख धर्म के पहले गुरु। सिख धर्म के पहले गुरु हैं दोस्तों ये। देखिए, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469। मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, जपजी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए, जपजी ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना किसने की है? तो गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जपजी साहित्य जो है ये एक सिख प्रार्थना है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में देखने को मिलती है। तो इस ग्रंथ की रचना जो है गुरु नानक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? बताइए, हिंदी के प्रथम सूफी कवि दोस्तों कौन है? तो मुल्ला दाऊद सही उत्तर आपका हो जाएगा। मुल्ला दाऊद जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं।
देखिए इनकी एक रचना है दोस्तों चंदायन। कौन सी रचना है? चंदायन इनकी रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1379 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। देखिए हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य भी ये माना जाता है। क्या है? हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें मैं नोट करवा रहा हूँ। तो हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। और हिंदी का प्रथम सूफी कवि अगर पूछा जाए तो मुल्ला दाऊद होंगे, और इन्हीं की रचना चंदायन है, जो कि हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। देखिए सूफी कवियों की रचनाओं की जो है भाषा कौन सी है बताइए। इनकी भाषा पूछी गई है दोस्तों, अवधी भाषा। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, अवधी भाषा। देखिए सूफी कवियों की जो रचनाएं हैं, सूफी कवि जो थे इन्होंने कई रचनाओं, अपनी रचनाओं में जो है कई भाषाओं का प्रयोग किया था, जिनमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सभी भाषाएं मिलती हैं देखने को। लेकिन जो मुख्यतः जो भाषा थी दोस्तों वो अवधी भाषा थी। अधिकतर जो है अवधी भाषा प्रयोग की जाती थी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंदायन किसकी रचना है बताइए। चंदायन किसकी रचना है दोस्तों? मुल्ला दाऊद की रचना है। 1379 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। प्रथम सूफी प्रेम काव्य जो है ये माना जाता है, प्रथम सूफी प्रेम काव्य। अगला प्रश्न देखिए, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है बताइए। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ पूछा गया है तो यूसुफ जुलेखा जो है अंतिम ग्रंथ जो है सूफी काव्य पद्धति का माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा रहा है? तो समासोक्ति जो अलंकार है दोस्तों, ये सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन से नहीं है बताइएगा। सूफी काव्यधारा के कवि इनमें से कौन से नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, तुलसीदास या फिर कुतुबन। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए तुलसीदास जो है दोस्तों ये भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के जो है रामाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। ये जो है सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है बताइए। इनका जो है मुख्य दर्शन क्या है? तो तसव्वुफ जो है इनका मुख्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक कवि जो है किसे माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन को माना है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ अगर पूछा जाए तो मृगावती को माना है, मृगावती। ठीक है, इसको पहला ग्रंथ माना है दोस्तों। हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने जो है चंद बरदाई को माना है। अगला प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सत्यवती कथा को जो है इन्होंने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान परंपरा का ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न देखिए, जो सत्यवती कथा है दोस्तों ईश्वर दास जी की ये रचना है। किसकी है? ईश्वर दास जी की रचना है। 1501 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। शुक्ल ने जो है अवधि की सबसे पुरानी रचना भी इसको माना है। सत्यवती कथा जो है रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की सबसे पुरानी जो है इसको रचना माना है, अवधि भाषा की जो सबसे पुरानी। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ईश्वर दास इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबन के गुरु कौन थे बताइए। कुतुबन के गुरु कौन थे दोस्तों? तो शेख बुरहान जो है कुतुबन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है बताइए। मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो ठेठ अवधी इनकी भाषा है। ठेठ अवधी एवं अपभ्रंश भाषा का प्रयोग ये करते थे। इनकी रचना चंदायन है। आप सभी लोग इससे पहले देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है बताइए। दोस्तों सूफी साधना से इसका संबंध है। देखिए सूफी साधना से इसका संबंध है। इनको सूफियों ने जो है 4 दर्जे भी बताए हैं जिनके माध्यम से खुदा तक पहुंचा जा सकता है। खुदा तक पहुंचने के 4 दर्जे इनको बताया गया है। कौन कौन से? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। देखिए शरीयत जो दर्जा है दोस्तों प्रथम दर्जा है। इसमें जो है धर्म ग्रंथों के विधानों का पालन करना, दर्जे में नमाज का अदा करना और रोज़ा का सही तरीके से पालन करना। तरीकत जो दोस्तों दूसरा दर्जा है, इसमें जो है बताया गया है पीर से प्यार करना, पीर का कहा मानना। तीसरा जो मारिफत है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इस दर्जे में जो मस्तिष्क है वो आलोकित हो जाता है और जो है
ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है। इसी तरह से हकीकत की बात करें तो हकीकत में जो है इस दर्जे में सत्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जो है खुद को खुदा में फना कर देता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी ये माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों सूफी काव्यधारा के, ठीक है, प्रतिनिधि कवि। देखिएगा दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण। आगे की जो क्लास रहेंगी हर एक जो रचना है उसको काफ़ी डिटेल में जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सूफी मुक्तक काव्य का जो है प्रथम रचयिता कौन, इनमें से कौन सा कवि था, तो मुल्ला दाऊद सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है बताइए। इनको जायसी क्यों कहा जाता है दोस्तों, जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, जायस मत को मानने वाले थे, या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इनका जन्म जो है अमेठी, यूपी के अमेठी ज़िले में जो है जायस नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत रचना के रचनाकार कौन है बताइए। पद्मावत रचना के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तो पद्मावत काव्य की विधा कौन सी है बताइए, विधा पूछा गया है तो प्रबंध काव्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसमें जो है छंद, दोहा और चौपाई देखने को मिलेंगे। सूफी जो परंपरा है दोस्तों उसका ये काव्य माना जाता है, और हिंदी की जो अवधी भाषा है वो इसमें जो है प्रयोग की गई है। ये सभी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों, अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। रत्नसेन किस सूफी काव्य का पात्र है बताइए। रत्नसेन जो है किस सूफी काव्य का पात्र है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का, तो पद्मावत। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है बताइए। पद्मावत में रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मन का प्रतीक है, जिस तरह से मन इधर उधर भटकता रहता है उसी तरह से जो है राजा रत्नसेन भी इसमें जो है भटकते रहते थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहरनामा किसकी रचना है बताइए। कहरनामा जो है ये किसकी रचना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहरनामा प्रश्न नंबर 28 तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है बताइए। तो खंड इसके अनुच्छेदों का नाम है खंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आखिरी कलाम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था बताइए। तो पद्मावत में जो है रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नागमती जो है पहले से पद्मावत की पत्नी थी, बाद में जो है स्वयंवर में इन्होंने पद्मावती के साथ में भी विवाह किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्मावत जो दोस्तों महाकाव्य है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का है ये दोस्तों एक महाकाव्य है। ये जो है इसकी रचना की अगर बात करें तो 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी, 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। भाषा की बात करें दोस्तों तो अवधी भाषा में रचना इसकी हुई थी। किस भाषा में, अवधी भाषा में हुई थी। इसकी जो रचना हुई थी दोस्तों चौपाई और दोहों में इसकी रचना हुई थी। इसमें खंड अगर पूछा जाए, काफ़ी बार पूछा गया है खंड कितने हैं, तो 57 खंडों में इसकी रचना की गई थी। कभी कभी हिजरी सम्मत में पूछा जाता है तो 927 सही रहेगा आपका, 927 हिजरी सम्मत, ठीक है। देखिए दोस्तों पद्मावत जो है ये एक सूफी परंपरा की जो है एक प्रसिद्ध रचना, एक प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। इससे संबंधित आगे प्रश्न आपके अभी इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति जायसी के अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए सूफी परंपरा की प्रसिद्ध रचना है, यही कृति जो है जायसी की है और अक्षय कीर्ति के आधार पर इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है बताइए। तो परम सत्ता की ये प्रतीक थी। इसी तरह से राजा रत्नसेन जो है वो मन के प्रतीक थे, मन के प्रतीक राजा रत्नसेन। देखिएगा नागमती की अगर बात की जाए तो भौतिक या फिर सांसारिक सुख की प्रतीक थी, भौतिक सुख नागमती।
हीरामन तोता जो था वो गुरु का प्रतीक था। अलाउद्दीन जो थे वो माया के प्रतीक थे। अलाउद्दीन, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अलाउद्दीन में से जो है पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किसने किया था, बताइए। अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किसने किया, तो राघव चेतन ने किया था दोस्तों। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राघव चेतन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती में जो है गुरु का प्रतीक कौन है, बताइए। तो हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए फिर मत्थी झूठी, ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है, तो दोस्तों पद्मावत की जो है पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती को जो है समासोक्ति किसने कहा है, बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको समासोक्ति कहा है। देखिए, पद्मावत को समासोक्ति काव्य भी कहा गया है। इसमें जो है जो सामासिक पद हैं उसकी अधिकता पाई गई है, सामासिक पदों का अधिक इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है समासोक्ति कहा है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना गया है, बताइए। तो हृदय का प्रतीक दोस्तों इसका माना गया है, सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ की अगर बात की जाए तो शरीर का प्रतीक जो है चित्तौड़ को माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, बताइए। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है दोस्तों अखरावट। देखिए, जायसी ने जो है अपने जीवन के अंतिम समय में इसकी रचना की थी। संसार की सृष्टि के बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसका जो रचना वर्ष है दोस्तों वो 911 हिजरी संवत माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जायसी किस भाषा में अपने काव्य ग्रंथ की रचना करते थे, बताइए। जायसी की जो भाषा है दोस्तों पूछी गई है तो अवधी भाषा में रचना करते थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठेठ अवधि में रचना करते थे। लगभग जितने भी काव्य ग्रंथ हैं इनके रचित हैं दोस्तों वो अवधी भाषा में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत को कितने खंडों में विभक्त किया गया है, बताइए। तो अभी पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था 57 खंडों में इसको विभक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पहला इसका खंड है स्तुति खंड, पहला खंड काफ़ी बार पूछा जा सकता है। पहला खंड जो है वो है स्तुति खंड। इसमें जो दोहा और चौपाई हैं दोस्तों उनकी संख्या 192 है। दोहा चौपाई 192, ठीक है, पहले खंड में जो भी हैं। और पहले खंड में जो है इसमें राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के प्रेम का इसमें वर्णन पूरा किया गया है पद्मावत में। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती काव्य के रचनाकार कौन है, बताइए। मधुमालती काव्य के रचनाकार कौन है, तो मीर सैयद मंझन की रचना है दोस्तों, मीर सैयद मंझन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, तो कविता है, कविता है दोस्तों। रचना वर्ष इसका देख लीजिएगा 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। देखिए, हिजरी संवत की बात की जाए तो 952 हिजरी संवत में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मंझन के गुरु का क्या नाम था, बताइए। मंझन के गुरु का क्या नाम था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीर सैयद मंझन इनका पूरा नाम है। पूछा गया इनके गुरु का नाम, तो शेख मोहम्मद गौस इनके गुरु का नाम था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। देखिए, शेख मोहम्मद गौस इनके गुरु का नाम था, सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत थे। किस संप्रदाय के, सत्तारी संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो है सूफी संत थे। देखिए, इनकी रचनाएं हैं दोस्तों जिसमें मधुमालती काफ़ी महत्वपूर्ण एक ही रचना इनकी है मधुमालती। इससे संबंधित प्रश्न आपका जो है पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मधुमालती काव्य रचना के नायक कौन है, बताइए। किसकी रचना है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो है मीर सैयद मंझन की एक कविता है। इसमें पूछा गया है इस काव्य रचना का नायक कौन था, नायक बताइए। तो नायक इसके मनोहर थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नायिका अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो मधुमालती थी, ये नायिका थी, ठीक है। मंझन की ये कविता है,
काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मृगावती काव्य के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों कुतुबन की है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रचना वर्ष देख लीजिएगा 1503 इसका रचना वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी कवि उस्मान की रचना कौन सी है? बताइए। चित्ररेखा, मसलनामा, चित्रलेखा या फिर चित्रावली? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चित्रावली जो रचना है दोस्तों, ये सूफी कवि उस्मान की रचना है। देखिए एक पुस्तक है, इसकी रचना 1613 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1613 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसकी भाषा अवधी भाषा है, अवधी भाषा। इसी तरह से बात की जाए चित्ररेखा और मसलनामा, ये रचना किसकी है दोस्तों? तो चित्ररेखा जो है ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। इसी तरह से मसलनामा की अगर बात करें, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है रचना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मसलनामा और कहरनामा खूब सुना होगा। ये जो रचनाएं हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। चित्रलेखा जो है ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का है। अगला प्रश्न देखिए, रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? बताइए किस भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। सरल, व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो पूछा गया राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए संत दादू दयाल को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दादू पंथ की शुरुआत भी इन्होंने की थी। किस पंथ की? तो दादू पंथ की। दादू पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका कभी कभी वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। वास्तविक नाम इनका क्या है? संत दादू दयाल का वास्तविक नाम जो है महाबली था। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानबोध व सुख सागर किसकी रचनाएं हैं? बताइए ज्ञानबोध और सुख सागर किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मलूक दास की दोस्तों ये रचनाएं हैं। मलूक दास, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। मलूक दास की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, किस काव्य को रूपक काव्य की संज्ञा दी गई है? बताइए किस काव्य को जो है रूपक काव्य की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पद्मावत एक काव्य है दोस्तों, महाकाव्य है, इसको जो है रूपक काव्य की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सुंदरदास की रचना कौन सी है? बताइए सुंदरदास की रचना कौन सी है? तो ज्ञान समुद्र, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही जो है सुंदरदास की रचना है। सूफी कवि कुतुबन द्वारा रचित मृगावती की रचना कब हुई थी? बताइए मृगावती की रचना कब हुई थी? तो 1503 में इसकी रचना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए निजामुद्दीन चिश्ती की जो शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? बताइए हाजी बाबा के शिष्य दोस्तों उस्मान थे। ऑप्शन नंबर डी। सब्बंगी जो है ये किसकी रचना है? पूछा गया सब्बंगी जो है ये किसकी रचना है? तो रज्जब दास की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरी जो है इनकी एक रचना है रज्जब वाणी। क्या है? रज्जब वाणी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी दो रचनाएं हैं, एक है सब्बंगी, एक है रज्जब वाणी। और रजबावत एक पंथ है दोस्तों। क्या पंथ है? रजबावत। रजबावत पंथ को इन्होंने ही जो है स्टार्ट किया था, रजबावत पंथ की शुरुआत। अगला प्रश्न देखिए, सहजोबाई जो है किस शाखा की रचनाकार हैं? बताइए सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी रचना है दोस्तों एक सहज प्रकाश। सहज प्रकाश काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो पंक्ति है संत रैदास की है दोस्तों। ये संत रैदास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो संत रैदास के दोहे से ये पंक्ति ली गई है। इसमें जो है श्रृंगार रस है और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार काफ़ी बार पंक्ति देकर के जो है इसमें अलंकार पूछ लिया जाता है और रस भी पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगार रस है। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो रैदास के जो है दोहे से ये पंक्ति ली गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या था, बताइए। शुद्धाद्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद था। इस शाखा के जो भक्त कवि थे वो दोस्तों निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे, गुरु का बहुत ही सम्मान करते थे और जाति पाति का जो भेद था उसको जो है अस्वीकार मानते थे। वैयक्तिक जो साधना है उस पर जो है वो लोग बल देते थे, मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। तो पूछा गया ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार दोस्तों अद्वैतवाद था। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, संत रविदास का दूसरा नाम क्या था, प्रश्न नंबर 28। तो इनका दूसरा नाम दोस्तों रविदास था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। रविदास इनका पूरा दूसरा नाम था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा कवि जो है प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित नहीं है। तो सूरदास बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण भक्ति कवि जो है माने जाते हैं, कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, दादू दयाल, ये लोग जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन है, बताइए दोस्तों। इंद्रावती के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जिसका भी उत्तर सही आएगा, सबसे पहले उत्तर देगा, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं, बताइए। स्वामी अग्रदास जो है वो किस काव्यधारा के कवि हैं। निर्गुण संत काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या फिर प्रेमाश्रयी काव्यधारा। देखिए दोस्तों, स्वामी अग्रदास जो हैं वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। और अगर संप्रदाय पूछा जाए दोस्तों, तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी ये माने जाते हैं। किस संप्रदाय के, तो रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे संबंधित। देखिए, राम भक्ति शाखा के अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें से तुलसीदास आते हैं और ईश्वरदास आते हैं, केशवदास आते हैं, नरहरिदास आते हैं। ये सभी लोग राम भक्ति शाखा के काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है, बताइए। ये सभी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा अग्रदास ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी ये माने जाते हैं, मैंने अभी बताया था। और राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश भी इन्होंने किया है। अब बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके ग्रंथों की बात करें दोस्तों, तो महत्वपूर्ण जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ध्यान मंजरी है, राम भजन मंजरी है और उपासना बावनी। ये तीन इनके काफ़ी प्रसिद्ध जो है ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जो है कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित है, बताइए। इनमें से कौन सा कवि जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। देखिए, यहाँ पर सूरदास दिया गया है, तो ये भक्ति काल के जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया नंददास और कुंभनदास, ये लोग भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं और अष्टचाप के कवियों में भी इनका नाम आता है। अष्टचाप कवियों में भी इनका नाम आता है दोनों लोगों का। बाकी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि तीनों लोग हैं। तुलसीदास जो हैं दोस्तों ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था, बताइए। इनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। माता का नाम पूछा जाए तो हुलसी देवी नाम था। क्या था, हुलसी देवी। देखिए दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके बचपन का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था। देखिए दोस्तों, इनका पालन पोषण जो है चुनिया नाम की एक दासी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इनके जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही, कुछ समय पश्चात इनकी माताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद में इनके पिताजी ने इनको अशुभ समझकर जो है अपनाने से इनकार कर दिया था और चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया था, जिसने 5 वर्षों तक इनका जो है पालन पोषण इस दासी ने किया था।
इसके बाद में जो पालन पोषण किया है दोस्तों वो किया है नरहरि दास ने। किसने किया है? इसके बाद में जो है नरहरि दास ने किया है। तो कहीं कहीं पर आपको इनका पालन पोषण के रूप में नरहरि दास का नाम भी देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये इनके गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। पूछा जाएगा तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो नरहरि दास बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, रहीमदास जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रहीमदास अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसीदास से प्रसन्न होकर के तुलसी का एक दोहा है दोस्तों, सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सबको है, इस पंक्ति को जो है पूरा करके दोहे को पूरा किया था। आगे इन्होंने जोड़ा था गोद लिए हुलसी फुरे तुलसी सो सुत होए, तो ये दोहा पूरा कंप्लीट किया था रहीमदास जी ने। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी की भक्ति का स्वरूप कैसा था बताइए। तुलसी जी की भक्ति का स्वरूप कैसा था? दास्य था, वात्सल्य था, मात्र था या फिर सख्य था। देखिए दोस्तों, दास से इनकी भक्ति का स्वरूप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्य स्वरूप था। ये अपने प्रभु श्री राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, दास्य भाव से जो है सेवा करते थे। उनकी जो विभिन्न लीलाएं और जो है हर एक चीज़ का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया करते थे। तो दास से भक्ति का स्वरूप इनका था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अवधि भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है बताइए। अवधि भाषा के सर्वाधिक जो है लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य किस शैली में लिखा गया है बताइए। किस शैली में लिखा गया है दोस्तों? आख्यान शैली, डिंगल शैली, पिंगल शैली, दोहा चौपाई शैली। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहा चौपाई शैली, या फिर कहीं कहीं पर आपको जो है गेय शैली भी देखने को मिलेगा, गेय शैली। ठीक है, देखिए अवधि भाषा में इसकी रचना हुई थी दोस्तों, किस भाषा में? तो अवधि भाषा में, अवधि भाषा में इसकी रचना हुई थी। अगर पंक्तियों की बात करें दोस्तों तो 12,800 इसमें पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 12,800 इसमें पंक्तियां हैं। दोहा की बात करें दोस्तों इसमें तो 1,074 दोहा हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए 7 खंड है इसमें, कितने खंड हैं? 7 खंड है दोस्तों। चौपाई की बात करें तो 4,608 इसमें चौपाई है, 4,608 चौपाई है। श्लोक की बात करें दोस्तों तो 86 इसमें श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी बताइए, किस संवत में की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संवत 1631, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें काफ़ी बार पूछा जाता था कितना समय लगा था, कितना समय लगा था, तो 1631 में इसकी रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास ने स्टार्ट कर दी थी, प्रारंभ की थी इसकी रचना करना। जिसके बाद में समय लगा था दोस्तों 2 साल 7 महीना, 2 साल 7 महीना 26 दिन, ये समय लगा था दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता था सर्वप्रथम जो है इसकी जब रचना की थी तो किस स्थान पर की थी दोस्तों? अयोध्या में की थी, अयोध्या। अयोध्या के बाद में वाराणसी, वाराणसी और चित्रकूट, चित्रकूट में इसकी रचना जो है की थी। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं या फिर सोपान, कांड को सोपान भी कहा जाता है। तो 7 कांड हैं दोस्तों, मैंने बताया था इसे पिछले वाले प्रश्न में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है बताइए। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र जो है हनुमान जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में पूर्ण हुई। तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिवस। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में देखने को मिलता है बताइए, किन कांडों में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 24। तो अरण्य कांड और लंका कांड में जो है विभत्स रस का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है बताइए। अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए अवधि रचना इनकी श्री रामचरितमानस है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। श्री रामचरितमानस की जो रचना है दोस्तों अवधि भाषा में देखने को मिलती है। एक इनकी रचना है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो है ब्रजभाषा में है, किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं बताइए, इनके कितने ग्रंथ प्रामाणिक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 12 ग्रंथ इनके दोस्तों प्रामाणिक माने जाते हैं। देखिए इसमें से एक है रामचरितमानस,
सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इसके बाद में विनय पत्रिका। अगला है दोस्तों कवितावली। अगला है गीतावली। देखिए अगला है दोस्तों वैराग्य संदीपनी। अगला है दोस्तों रामाज्ञा प्रश्न। अगला है रामलला नाछू। देखिए 8वां है दोस्तों जानकी मंगल। 9वां है पार्वती मंगल। 10वां है कृष्ण गीतावली। 11वां है इनका दोस्तों बरवे रामायण। 12 पर है सतसई। ये दोस्तों इनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है बताइए। इनमें से जो है तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तो रामाज्ञा प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात की जाएगा सूर सारावली की, तो ये सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास जी की है। यहीं से बात करें दोस्तों अष्टयाम जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये नाभादास की रचना है, नाभादास। देखिए पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये किसकी है? जायसी की है। अगला प्रश्न देखिए, रामाज्ञा प्रश्न जो रचना है इसमें जो है कितने सर्ग हैं बताइए। इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों, तो 7 सर्ग इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। तो बैरागी संदीपनी के रचनाकार कौन है बताइए। बैरागी संदीपनी के रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों ये तुलसीदास जी की रचना है और ब्रजभाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास ने इसको जो है अखिल ज्ञान सागर भी कहा है। क्या कहा है? अखिल ज्ञान सागर। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचना की भाषा कौन सी है बताइए। विनय पत्रिका, इनकी जो 2 भाषाएं थी दोस्तों, एक थी ब्रज भाषा, एक थी अवधी भाषा। तो यहाँ पर पूछा गया है विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ब्रज भाषा की रचना है और विक्रम संवत 1582 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। सॉरी विक्रम संवत, ईस्वी नहीं, विक्रम संवत। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता राम भक्ति काव्य की नहीं है बताइए। राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, ये विशेषता है दोस्तों राम भक्ति काव्य की ही। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, ये भी विशेषता है। असत पर सद्वृत्तियों की विजय, ये भी विशेषता है दोस्तों। कृष्ण की विधिक लीलाओं का गायन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा का ये जो है विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? देखिए दोस्तों इस पंक्ति में भरत जी ने कहा है, मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और ना ही मैं चाहता हूँ जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में ही प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये रामचरित मानस रचना की दोस्तों पंक्ति है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है बताइए। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास जी को जो है जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये संज्ञा जो है जातीय कवि की किसने दी, ये भी पूछा जा सकता है। तो रामविलास शर्मा ने कहा इनको, रामविलास शर्मा ने इनको ये संज्ञा दी थी जातीय कवि की, या फिर उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की है जो कि किसमें संकलित है बताइए। भ्रमर गीत जो है किसमें संकलित है, तो कृष्ण गीतावली में संकलित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है बताइए। तो ये भी सही उत्तर आपका गीतावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 26, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है बताइए। तो उत्तरकांड में इसका जो है वर्णन हुआ है दोस्तों, उत्तरकांड। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए राम कथा का जो समापन है वो इसी कांड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था बताइए। तो राम बोला इनका नाम था दोस्तों, बचपन का नाम ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, गीतावली किस प्रकार का काव्य है बताइए। गीतावली किस प्रकार का काव्य है दोस्तों, तो मुक्तक काव्य है। ये क्या है, मुक्तक काव्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ में कितने पद हैं बताइए। दोस्तों इसमें 61 पद देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी। ऑप्शन तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे था। अगर पूछा जाए इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका जो है राम बोला था। पत्नी इनकी रत्नावली थी। गुरु इनके जो है नरहरि दास थे। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनके जन्म सिद्धांत में जो है कई मत हैं। तो प्रथम मत की अगर बात करें, देखिएगा प्रथम मत जिसके अनुसार इनका जन्म जो है 1511 ईस्वी में जो है सोरो सूकर में माना जाता है, जनपद कासगंज। द्वितीय मत है दोस्तों इनके जन्म सिद्धांत में, तो उसके अनुसार माना जाता है 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट में। तो कहीं भी आपको प्रश्न मिलेगा तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमको राजापुर चित्रकूट ऑप्शन मिला है, तो यही हम लोग टिक करेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है बताइएगा। अब यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कवितावली के रचनाकार पूछा गया है कौन है, तो तुलसीदास जी की एक दोस्तों रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। इसी तरह से 16वीं शताब्दी में इसकी जो है रचना हुई थी, 16वीं शताब्दी में। देखिए रचना वर्ष अगर पूछा जाए तो 1655 से 1680 के बीच में इसका रचना वर्ष जो है माना जाता है। देखिए इसमें जो है भगवान राम के जीवन पर इसमें जो है वर्णन किया गया है, और रामचरितमानस के 7 खंडों का भी इसमें वर्णन किया गया है। अन्य इनकी रचनाओं की बात करें तो गीतावली, विनय पत्रिका और तुलसी दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कवितावली की रचना किस भाषा में की गई बताइए। कवितावली की रचना जो है किस भाषा में की गई, तो दोस्तों ब्रज भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कुल कितने दोहे संकलित हैं बताइए। कुल कितने दोहे संकलित हैं दोस्तों, तो 573 दोहे इसमें संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी रचना वर्ष की बात करें तो 1583 ईस्वी में इसकी रचना जो है मानी जाती है। ये दोहावली काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो इसमें दोहों की संख्या पूछी गई थी, तो 573 दोहे इसमें संकलित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य में सबसे बड़ा कांड कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा कांड कौन सा है इसमें पूछा गया है। देखिए अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड या फिर लंका कांड। तो रामचरितमानस जो है महाकाव्य, इसमें सबसे बड़ा कांड जो है बाल कांड माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाल कांड में श्री राम के जो है जन्म से लेकर विवाह तक की समस्त घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। राम और लक्ष्मण की शिक्षा तथा असुरों का वध, इसके बाद में दशरथ का यज्ञ और राम तथा सीता माता के विवाह का भी इसमें वर्णन किया गया है। बात करें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें कभी कभी जो है श्लोक की संख्या, दोहों की संख्या, सोरठों की संख्या, छंद की संख्या या फिर चौपाई की संख्या अलग अलग पूछी जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है 72 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं दोस्तों। इसी तरह से इसमें 341 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 341 दोहे हैं। देखिएगा इसके बाद में सोरठों की अगर बात करें तो 25 सोरठा हैं इसमें, 25 सोरठा हैं। 39 छंद हैं, 39 छंद हैं। देखिए 358 चौपाई है इसमें। काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं आपके, इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य में सबसे छोटा कांड बताइएगा कौन सा है। इसमें सबसे छोटा कांड पूछा गया है दोस्तों, तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 12 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं,
तो इसमें जो है 12 श्लोक हैं। इसी तरह से 30 दोहे हैं, 30 दोहे हैं। देखिए एक सोरठा है मात्र। इसी तरह से जो है 2 छंद हैं। देखिए 30 चौपाई हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामचरित महाकाव्य के किस कांड को उसका हृदय स्थल कहा जाता है? बताइए किस कांड को उसका हृदय स्थल कहा जाता है? तो दोस्तों अयोध्या कांड बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या कांड को जो है रामचरित महाकाव्य का उसका जो हृदय स्थल कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? बताइए कौन सी रचना इसमें से जो है तुलसीदास जी की है? प्रश्न नंबर 9। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सुजान सागर, साहित्य लहरी, हनुमान चालीसा, रामचंद्रिका। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हनुमान चालीसा जो रचना है दोस्तों, ये जो है तुलसीदास जी की है। 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 16वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। तुलसीदास की ये जो है अवधी भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है दोस्तों? तो अवधी भाषा की रचना है। देखिए हनुमान, इसमें जो है हनुमान जी के गुण, उनके पराक्रम और निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें जो है 40 चौपाई हैं। कितनी चौपाई हैं? 40 जो है चौपाई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। देखिएगा इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें दोस्तों, जैसे यहाँ पर सुजान सागर दी गई है, ये रचना किसकी है दोस्तों? तो घनानंद की रचना है, घनानंद की रचना है। देखिए साहित्य लहरी की अगर बात करें दोस्तों, तो सूरदास की रचना है, सूरदास की है। इसी तरह से रामचंद्रिका जो रचना है दोस्तों, ये केशवदास की है। किसकी है? केशवदास। अगला प्रश्न देखिए, हनुमान चालीसा की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए हनुमान चालीसा की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों अवधी भाषा में हुई है। इससे पहले अभी मैंने बताया था, हनुमान चालीसा में अवधी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कहाँ की थी? बताइए इसकी रचना जो है कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में इसकी रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हनुमान चालीसा रचना में कितनी चौपाइयाँ संकलित हैं? बताइए कितनी चौपाइयाँ दोस्तों संकलित हैं? तो 40 चौपाइयाँ इसमें संकलित हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस कवि को जन जन का कवि कहा जाता है? बताइए जन जन का कवि किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर देव कवि। देखिए जन जन का कवि जो है तुलसीदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्रश्न इससे संबंधित बिल्कुल मिलता जुलता पूछा जाता है, जन कवि किसको कहा जाता है? जन कवि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को, नागार्जुन को दोस्तों जन कवि कहा जाता है। इसी तरह से अगर जन जन का कवि पूछा जाएगा तब जो है सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। देखिए इनको जन जन का कवि क्यों कहा गया था? इनकी एक विश्वविख्यात रचना है श्री रामचरितमानस महाकाव्य। इसमें इन्होंने जो है जन जन की एक भाषा जो अवधी भाषा उस समय प्रचलित थी उसका प्रयोग किया था, इसीलिए इनको जो है जन जन का कवि कहा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी पॉइंट हैं आपके। तुलसीदास जी के संबंधित जो है कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो इस क्लास का जो मोटिव है वो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी और उनकी समस्त रचनाएं। इसके बाद में हम सभी लोग सूरदास जी को टारगेट करेंगे, तो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित कृष्ण गीतावली रचना में कुल कितने पद संग्रहित हैं? बताइएगा कुल कितने पद संग्रहित हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 55, 58, 60 या फिर 61। दोस्तों बात करें सही उत्तर की तो वो हो जाएगा आपका जो है 61 पद जो है संग्रहित हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसकी रचना की बात करें दोस्तों तो 1571 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1571 ईस्वी में कृष्ण गीतावली की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अगला प्रश्न दोस्तों, पार्वती मंगल रचना के रचनाकार कौन है? बताइए पार्वती मंगल जो है तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसकी रचना 1582 में हुई थी। कब हुई थी? 1582 में। देखिए भाषा की अगर बात करें तो अवधी भाषा की रचना है। किस भाषा की है? अवधी भाषा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, पार्वती मंगल रचना का मूल विषय क्या है? बताइए पार्वती मंगल जो रचना है दोस्तों इसका मूल विषय क्या है? तो शिव पार्वती का विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। मूल विषय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा शिव पार्वती का विवाह। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो रत्नावली नाम था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? बताइए इनकी अंतिम रचना पूछा गया है, इनकी अंतिम रचना कौन सी है? देखिए विनय पत्रिका जो रचना है दोस्तों वो इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। विनय पत्रिका जो रचना है इनकी अंतिम रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विनय पत्रिका रचना में कुल कितने छंदों का वर्णन किया गया है? बताइए इस रचना में कुल कितने छंद हैं दोस्तों? तो 279 छंदों का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, ये दोहा किसकी मृत्यु से संबंधित है?
देखिए नरोत्तम दास, कबीरदास, सूरदास या फिर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास की मृत्यु से संबंधित ये दोहा है। देखिए तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 में, अस्सी घाट है काशी में, वहाँ पर जो है श्रावण महीना की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी से संबंधित ये दोहा है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी की आराध्य देव कौन है, बताइए। इनके आराध्य देव कौन है, तो श्री राम जो है इनके आराध्य देव हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं दोस्तों, उसमें जो है श्री राम के चरित्र को उजागर करने वाली हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस विश्वविख्यात रचना है, दोहावली, कवितावली, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो तुलसीदास जी के किस रचना में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है, बताइए। कौन सी रचना है जिसमें जो है कई देवी देवताओं की आराधना की गई है, इनकी रचना कौन सी है। दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका या फिर कवितावली। प्रश्न नंबर 22 सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए विनय पत्रिका जो इनकी रचना है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है इसमें जो है कई देवी देवताओं और काशी शहर का जो है वर्णन किया गया है। ये रचना जो है ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलसीदास जी किस स्थान पर रहकर रचनाएं करते थे। इनमें से किस स्थान पर रहकर रचना करते थे तुलसीदास, तो वृंदावन, मथुरा, अयोध्या। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अयोध्या में रहकर ये रचनाएं करते थे। देखिए अगला प्रश्न आपका है, गौतम बुद्ध के बाद उत्तर भारत का लोक नायक किसे कहा गया है, बताइए। गौतम बुद्ध के बाद जो है उत्तर भारत का लोक नायक जो है तुलसीदास को ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। देखिए सूरदास जी किस काल के कवि हैं, बताइए। सूरदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूरदास जी भक्ति काल की किस काव्यधारा से संबंधित हैं, बताइए। भक्ति काल की किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सूरसागर कृति के रचनाकार कौन है, बताइए। सूरसागर कृति के रचनाकार कौन है, तो सही उत्तर आपका सूरदास हो जाएगा। ये जो रचना है दोस्तों सूरसागर, इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है, ब्रज भाषा में हुई है, और संवत 1630 में यह है रचना वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। सूरसागर किस भाषा की कृति है, तो दोस्तों ब्रज भाषा की कृति है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सूरसागर में कितने स्कंध हैं, बताइए। स्कंध की संख्या कितनी है, तो 12 स्कंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो बताइए। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट जो है सूरदास जी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सूरदास का जन्म कब हुआ था, बताइए। सूरदास का जन्म कब हुआ था, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1234 ईस्वी में, 1478। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1478 ईस्वी में रूनकता गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूनकता गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों अगर संवत की बात की जाए तो संवत जो है यहाँ पर हो जाएगा 1535 विक्रम संवत में हुआ था। देखिए काफ़ी बार इनका जो है वास्तविक नाम पूछा जाता है। वास्तविक नाम इनका क्या है, तो वास्तविक नाम इनका जो है सूरध्वज है। इसी तरह से दोस्तों इनका एक बचपन का नाम पूछा जाता है। बचपन का नाम इनका था मदन मोहन। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इनसे संबंधित पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। देखिए इनको जो है सूरदास की उपाधि किसने दी थी, तो इनके गुरु जो है वल्लभाचार्य ने दी थी। वल्लभाचार्य, अगर पूछ लिया जाए इनके गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु माने जाते हैं। देखिए कृष्ण के जो है वे ये वैष्णव भक्त थे, और इनसे संबंधित आगे के प्रश्न हम सभी लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, बताइए। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था पूछा गया है, तो दोस्तों वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी द्वारा रचित कितने ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, बताइए। मुख्यतः कितने ग्रंथ जो है उपलब्ध हुए हैं, तो यहाँ से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ग्रंथ जो है उपलब्ध हुए हैं। जिसमें से है दोस्तों सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। ये 5 ग्रंथ इनके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि जो है ग्रंथ इनके उपलब्ध हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरसारावली कृति के रचनाकार कौन है, बताइए। सूरसारावली कृति के रचनाकार कौन है, दोस्तों सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सूरसारावली, इसका रचना काल अगर पूछा जाए तो संवत 1602 में हुआ था। इसका रचना काल ये है दोस्तों। इसमें जो है अगर छंदों की बात करें, छंद कितने हैं, तो 1107 छंद हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सूरसारावली में कितने छंद हैं, तो 1107
7 इसमें छंद हैं दोस्तों। देखिए ये एक बृहद होली गीत के रूप में जो है इसकी रचना हुई है। ब्रज प्रदेश में 1 महीने तक कृष्ण की लीलाओं का गान होता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों का इसमें जो है सूर सारावली में वर्णन किया गया है। किस तरह का ये जो है इसकी रचना हुई थी, तो बृहद होली गीत के रूप में इसकी रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न देखिए, सूर सारावली रचना में कितने छंद संग्रहित हैं, बताइए कितने छंद हैं दोस्तों। तो 1107 हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। यह पंक्तियाँ किसकी हैं बताइए। तो सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। देखिएगा सूरदास जी ने रचना की थी जिसमें कहा था, अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, चलत असंगत चाल। देखिए इस पद में जो है सूरदास ने माया तृष्णा से लिपटे मनुष्य की व्यथा का सजीव चित्रण किया था। वो जो है इस पद में कहते हैं कि हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच चुका हूँ, काम और क्रोध का जामा पहनकर, चिंतन की जो है माला गले में डालकर, महामोह रूपी नूपुर बजाता हुआ, जिससे निंदा का रसमय शब्द जो है निकलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पंक्तियां हैं जो कि सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है बताइए। इनमें से जो है सूरदास की रचना कौन सी है पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सी सूरदास की रचना है। रामचरितमानस, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला या फिर प्रेम वाटिका। देखिए गोवर्धन लीला जो रचना है दोस्तों ये सूरदास जी की है। किसकी है, सूरदास की ये रचना है। इसी तरह से रामचरितमानस जो है दोस्तों ये तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की है। रास पंचाध्यायी जो है नंददास जी की रचना है। बात की जाए दोस्तों प्रेम वाटिका की, तो ये रसखान की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है रचनाएं आपकी। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांक आए हैं बताइए। किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। देखिए दोस्तों वात्सल रस के सम्राट भी पूछा जाता है, कहीं पर पूछ लिया जाए अगर वात्सल रस के सम्राट कौन है, तो सूरदास बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इनको वात्सल रस का जो है सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में यशोदा और श्री कृष्ण के बीच ममता और वात्सल्य का जो है बड़ी मर्म स्पर्शी वर्णन किया है, इसलिए इनको जो है वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास के दृष्टकूट जो पद हैं वो किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं बताइए। किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं, तो साहित्य लहरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य लहरी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है बताइए। कौन से कवि जो हैं वो भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा तुलसीदास। देखिए दोस्तों ये भक्तिकालीन के जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चरण कमल बंधव हरिराई, ये पंक्ति जो है किसकी है बताइए। ये पंक्ति किसकी है। देखिए सूरदास की ये पंक्ति है दोस्तों। चरण कमल बंधव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दुर्साई, बहिरे सुने मूक पुन बोले, रंग चले से छत्र धराई। ये जो है पंक्तियाँ सूरदास की हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि को जन्म से अंधा माना जाता है, तो आप सभी को पता होगा सूरदास जी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी किसके परम भक्त थे, तो श्री कृष्ण जी के जो है परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति शाखा के एक जो है कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर सागर में कुल कितने पद संकलित हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है सूर सागर में कुल कितने जो पद हैं संकलित हैं दोस्तों बताइएगा। तो लगभग जो है 1 लाख पद संकलित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 1 लाख पद। देखिए जो वर्तमान संस्करण है दोस्तों उसमें जो है 5000 ही पद मिलते हैं, लेकिन कुल पद की अगर बात करें तो 1 लाख पद जो है सूर सागर में संकलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुर पच्चीसी किसकी रचना है बताइए। सुर पच्चीसी जो है ये किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 15 सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सूरदास जी की ये रचना है दोस्तों सुर पच्चीसी। सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, सूरदास जी के बचपन का क्या नाम था बताइए। बचपन का क्या नाम था दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। देखिए बचपन का नाम इनका मदन मोहन था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नंददास के दीक्षा गुरु कौन थे बताइए। नंददास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो विठलनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे बताइए। अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे, तो सूरदास जी ही अष्टछाप के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अष्टछाप में जो है 8 कवि थे। कितने कवि थे, 8 कवि थे, जिसमें से कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास और चतुर्बल दास और सूरदास। 8 कवि थे दोस्तों। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए, काफ़ी बार पूछा गया कि अष्टछाप की स्थापना
किसने की थी? तो दोस्तों महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विट्ठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? विट्ठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? तो 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो 1565 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अष्टछाप के अंतर्गत कितने कवियों को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 8 कवियों को संकलित जो है इनमें सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विट्ठल नाथ के पिताजी का क्या नाम था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है बताइए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को ही जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कवि कौन है बताइए? इसके प्रतिपादक कवि कौन है? तो वल्लभाचार्य सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अणुभाष्य रचना के रचनाकार कौन है बताइए? अणुभाष्य रचना के रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन से कवि महान संगीतज्ञ थे बताइए? 8 कवियों में से कौन से कवि थे जो महान संगीतज्ञ थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कुंभन दास। कुंभन दास जो थे दोस्तों वो महान संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों को किसका सखा माना जाता है बताइए? किसका सखा माना जाता है? तो श्री कृष्ण भगवान का सखा इनको माना जाता है। ये जो 8 कवि थे दोस्तों अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते थे और कृष्ण का सखा इनको जो है माना जाता था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के चचेरे भाई कौन थे बताइए? तुलसीदास के चचेरे भाई कौन थे दोस्तों? प्रश्न नंबर 27। तो नंददास जो थे दोस्तों ये अष्टछाप के कवि भी माने जाते हैं, ये तुलसीदास के चचेरे भाई थे। अगला प्रश्न देखिए, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है बताइए? रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो नंददास जी की ये रचना है दोस्तों रास पंचाध्यायी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है बताइए? तो दोस्तों 5 अध्यायों में ये विभक्त है। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, रास पंचाध्यायी रचना किस छंद में लिखी गई है बताइए? किस छंद में लिखी गई है? सोरठा, दोहा, चौपाई या फिर रोला? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रास पंचाध्यायी की जो रचना है ये रोला छंद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है बताइए? इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? कुंभन दास, छेद स्वामी, नंददास या फिर केशवदास? ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। केशवदास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। देखिए अष्टछाप में 8 कवि थे। कौन कौन से कवि थे दोस्तों? कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी और नंददास, चतुर्भुज दास और सूरदास। ये 8 कवि दोस्तों अष्टछाप के कवि के रूप में जाने जाते थे। सबसे पहले कवि इसमें से जो है सूरदास जी माने जाते थे। देखिए इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना इसकी जो है 1565 ईस्वी में हुई थी। पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे बताइए? अष्टछाप के 8 कवि थे जिसमें से वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? तो दोस्तों 4 शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें से कौन कौन से देखिएगा, सूरदास, दूसरे थे परमानंद दास, तीसरे थे कुंभन दास, चौथे थे कृष्णदास। याद कर लीजिएगा दोस्तों ये 4 लोग जो थे ये वल्लभाचार्य के जो है शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके अतिरिक्त तो जो 4 लोग बचे हैं दोस्तों वो वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल नाथ थे उनके शिष्य थे। उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अन्य प्रश्नों में। देखिए इसमें से दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन से कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है बताइए? कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास। देखिए दोस्तों चतुर्भुज दास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल नाथ हैं उनके शिष्य हैं दोस्तों चतुर्भुज दास। देखिएगा विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से 4 लोग थे दोस्तों, नंददास, दूसरा है छेद स्वामी, तीसरे हैं गोविंद स्वामी,
चौथे हैं चतुर्भुज दास। ये लोग जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके थे? विट्ठलनाथ के लोग शिष्य थे, 4 लोग। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य था? बताइएगा, कौन सा कवि इनमें से जो है विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोविंद स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवि चतुर्भुज दास किसके शिष्य थे? बताइए, किसके शिष्य थे दोस्तों चतुर्भुज दास? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, भागवत तत्वदीप निबंध जो है इसकी रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, किसकी रचना है ये दोस्तों? भागवत तत्वदीप निबंध। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6 का? देखिए, वल्लभाचार्य की जो रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभाचार्य से संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी ये हैं। किस चीज़ के हैं? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? बताइए, उसका दार्शनिक आधार क्या है दोस्तों? तो शुद्धाद्वैत दर्शन है, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इनके अनुसार जो है ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, और जो जीव है दोस्तों ब्रह्म का ही एक अंश है। जीव का चरम जो लक्ष्य है दोस्तों, माया रहित शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा शुद्धाद्वैत दर्शन था। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? बताइए, वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 8 सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो विष्णु स्वामी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वल्लभाचार्य के जो गुरु थे दोस्तों विष्णु स्वामी थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना वल्लभाचार्य की है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना दोस्तों वल्लभाचार्य की है? तो सुबोधिनी टीका इनकी रचना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। बाकी अगर बात करें सूरसागर की, तो दोस्तों ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। इसी तरह से रास पांचाध्यायी दोस्तों रचना नंददास की है। देखिए कि गोवर्धन जो लीला है ये भी नंददास की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बताइएगा रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विष्णु स्वामी ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बताइए, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितहरि वंश ने जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नोट कर लीजिएगा, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि को कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है? बताइए, किस कवि को जो है कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है? तो हितहरि वंश को, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कई चिंतन एवं काल धाराओं का योगदान किस धारा में मिलता है दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा में जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? बताइए, सुदर्शन चक्र का अवतार जो है किसको माना जाता है? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, निम्बार्क को जो है सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना निम्बार्क की है? बताइए, निम्बार्क की इसमें से कौन सी रचना है? दोस्तों इनकी काफ़ी जो है प्रसिद्ध एक रचना है वेदांत पारिजात सौरभ, ये इनकी रचना है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो रचना है दोस्तों ये ब्रह्म सूत्र पर लिखी गई एक टीका है। क्या है? टीका है, जो कि ब्रह्म सूत्र पर जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, रसमंजरी किसकी रचना है दोस्तों? बताइए, रसमंजरी किसकी रचना है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नंददास की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? बताइए, पर्याय कोश जो ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनेकार्थ मंजरी जो है ये पर्याय कोश ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सुदामा चरित्र रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, सुदामा चरित्र रचना के रचनाकार कौन है? दोस्तों नंददास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया की विशेषता से विभूषित किया जाता है? बताइए, तो इसका उत्तर भी नंददास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भक्ति काल के जो है नंददास कवि को जड़िया की विशेषता से विभूषित किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ये तो सभी लोग जानते होंगे, कृष्ण काव्यधारा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विरह मंजरी और मान मंजरी के रचनाकार कौन है? बताइए, विरह मंजरी और मान मंजरी के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों नंददास की ही रचना है ये। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निज वार्ता रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, निज वार्ता रचना के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का? तो गोकुलनाथ की दोस्तों ये रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखिए, सुर रामायण रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, सुर रामायण जो रचना है दोस्तों ये किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 23। देखिए दोस्तों ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास जी अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखते थे? बताइए, सूरदास की जो भाषा थी दोस्तों ब्रज भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि अकबर के दरबार में आमंत्रित किया गया था? बताइए, कौन सा कवि जो है जो अष्टछाप का कवि है जो कि अकबर के दरबार में आमंत्रित किया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का? तो कुंभन दास इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? बताइए, ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? तो परमानंद दास जो है ये ध्रुव चरित्र के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति प्रकाश रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, ये रचना है दोस्तों भक्ति प्रकाश रचना, ये किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना चतुर्भुज दास की है? बताइए, चतुर्भुज दास की इसमें से कौन सी रचना है? तो हितजीव को मंगल दोस्तों इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? बताइएगा, इसमें से कौन सी रचना जो है नंददास की नहीं है? तो अणुभाष्य जो रचना है दोस्तों ये वल्लभाचार्य की है। किसकी है? वल्लभाचार्य की है। ये दोस्तों नंददास की नहीं है, बाकी जो भी रचनाएं इसमें हैं ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? बताइए, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो दोस्तों रैदास थे मीराबाई के गुरु, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? बताइए, मीराबाई का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ जन्म हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था पूछा जाता है कभी कभी, तो भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। देखिए गुरु इनके जो है संत रैदास थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के आराध्य देवता कौन थे? बताइएगा, मीराबाई के आराध्य देवता कौन थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान जो है मीराबाई के आराध्य देवता थे। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद का टीका रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, गीत गोविंद का टीका इसके जो रचना है दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मीराबाई की ये रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, एक गीत गोविंद है, क्या है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, गीत और गोविंद ये रचना है दोस्तों। तो ये दोस्तों जयदेव की है, ये पुस्तक है, ठीक है, ये जयदेव की है। तो अगर पूछा जाए गीत गोविंद किसकी है तो जयदेव की एक पुस्तक है। और अगर गीत गोविंद का टीका पूछा जाए तो दोस्तों ये जो है टीका मीराबाई का है। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। मीराबाई के 4 जो है प्रमुख पद हैं जिनका नाम है नरसी जी का मायरा और राग सोरठा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका। ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राग गोविंद जो रचना है दोस्तों ये मीराबाई की है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए एक बिरह मंजरी इसमें दिया गया है, तो ये जो है नंददास की रचना है, नंददास। इसी तरह सूर सागर आप सभी को पता होगा सूरदास की है। देखिए ध्रुव चरित्र जो रचना है दोस्तों ये परमानंद दास की है। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए, मीराबाई का विवाह जो है वो किससे हुआ था? तो युवराज भोजराज से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 1516 में इनका जो है जन्म माना जाता है, 1516 में।
और किसके बीच में हुआ था, तो उदयपुर के जो महाराणा युवराज भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। मीराबाई की मृत्यु दोस्तों द्वारका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कब हुई थी, तो 1547 ईस्वी में। दोस्तों माना जाता है कि 1547 में मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति करते करते कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से गायब हो गई थी। यही उनका जो है मृत्यु के संबंध में मान्यता अभी तक चल रही है। तो ये मृत्यु के संबंध में मान्यता है दोस्तों 1547 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी रचना दोस्तों मीराबाई की नहीं है, तो राग सोरठा इनकी रचना है, मीरा की मल्हार भी इनकी रचना है, गीत गोविंद का टीका भी इनकी रचना है, अनेकार्थ मंजरी दोस्तों ये जो रचना है ये इनकी रचना नहीं है, नंददास की रचना है। किसकी है, ये नंददास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कवि कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे, बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रसखान जो थे ये मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रसखान का असली नाम क्या था, बताइए। रसखान का असली नाम क्या था, सैयद इब्राहिम दोस्तों इनका असली नाम था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, सैयद इब्राहिम। देखिए रसखान के गुरु का क्या नाम था, पूछा गया है। तो रसखान के गुरु का क्या नाम था दोस्तों, गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम वाटिका कृति किस कवि की है, बताइए। प्रेम वाटिका जो कृति है दोस्तों ये किस कवि की है, आपको बताना है। तो रसखान की है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसकी रचना जो है वर्ष 1671 में हुई थी, वर्ष 1671 में। इसमें जो है 53 दोहे हैं, 53 दोहे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दोस्तों रसखान की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। रसखान की मृत्यु कहाँ हुई थी, सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए रसखान की मृत्यु जो है वृंदावन में हुई थी। कब हुई थी, तो वर्ष 1628 में, 1628 में हुई थी। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाता है कभी कभी इनकी समाधि कहाँ है, तो मथुरा जिले में जो है इनकी समाधि बनी है, मथुरा के महावन में समाधि इनकी बनी है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना रसखान की है, बताइए। कौन सी रचना इनकी जो है इनमें से रसखान की है दोस्तों, तो सुजान रसखान जो रचना है ये इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों रसखान की अंतिम रचना कौन सी है, बताइए। अंतिम रचना इनकी, अंतिम रचना इनकी मृत्यु का जो अनुमान लगाया गया है दोस्तों वो इनकी अंतिम रचना से ही लगाया गया है। तो अंतिम रचना इनकी प्रेम वाटिका है। कौन सी है, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न देखिए, भक्तकालीन साहित्य में मीराबाई ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, मुख्यतः कितने ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। 4 ग्रंथ इनके मुख्यतः मिले हैं, ग्रंथ नहीं है पद हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पद हैं, 4 पदों की इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताइए। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों रामानुजाचार्य। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए रामानुजाचार्य जो है ये इनके अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो गुरु इनके थे यमुनाचार्य, यमुनाचार्य ये इनके गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, बताइए। किस संप्रदाय की जो है स्थापना की थी, बताना है आपको। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री संप्रदाय। नोट कर लीजिएगा, श्री संप्रदाय की स्थापना इन्होंने जो है की थी रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य जो है किसके शिष्य थे, मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में। तो दोस्तों यमुनाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताना है आपको। सखी संप्रदाय, ये संप्रदाय से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके प्रवर्तक और संस्थापक जो है पूछे जाते हैं। तो स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, सखी संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, बताइए। माधवाचार्य ने जो है किस संप्रदाय की स्थापना की थी, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो कि सभी जो है इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं, बताना है आपको। तो माधवाचार्य ने जो है ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा माधवाचार्य ने। देखिए द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक भी माधवाचार्य थे।
किसके थे? द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर आपका माधवाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सुदामा चरित रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, सुदामा चरित रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जी मैं तो राम रतन धन पायो, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो मीराबाई की दोस्तों हैं काव्य पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई की काव्य भाषा कैसी थी? पूछा गया इनकी भाषा कैसी थी दोस्तों? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा इनकी थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंडोला रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, हिंडोला रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो कुंभन दास की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, किस रचना में वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं? बताइए, तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है दोस्तों, इसमें जो है वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता कृति के रचनाकार कौन है? बताइए, 84 वैष्णव की वार्ता जो कृति है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? पूछा गया है, प्रश्न नंबर 27। गोस्वामी गोकुलदास की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस मंडल रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, श्रृंगार रस मंडल रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार पूछा गया है, कौन रचनाकार है? तो विट्ठलनाथ की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? बताइए दोस्तों, इनके कितने पद संग्रहित हैं? प्रश्न नंबर 29। तो 40 पद इनके जो है संग्रहित हैं, किसमें? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की मुख्य भाषा कौन सी थी? बताइए, इनकी भाषा कौन सी थी दोस्तों? ब्रज भाषा इनकी थी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।